हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में। अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि भारत सरकार के द्वारा आने वाला जो विंटर सेशन है हमारा 29 नवंबर को, वहां पे इस बिल को पेश किया जाएगा। अब जब से ये खबर सामने आया है, सबसे पहली बात तो हम लोग इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं, कैसे ये काम करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही है। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इस बिल के अंदर क्या मेंशन है। बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जितने सारे भी क्रिप्टो करेंसी हैं उन सभी को बैन कर दिया जाएगा। कुछ के द्वारा कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन कर दिया जाएगा। तो इसके बीच में अंतर क्या है, ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या होती हैं, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी क्या होती हैं, और क्या ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार कंप्लीटली इसके ऊपर बैन लगा दे, क्योंकि बहुत लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये वर्चुअल है, और वर्चुअल अगर कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर उतना जल्दी जो है उसके ऊपर बैन लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे ही ये खबर सामने आया था, परसों रात में जो है ये खबर सामने आया था, तभी से क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिला। जो मेजर डिजिटल करेंसीज हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था, जिससे ये पता लगता है कि जितने सारे लोगों ने भी इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है उनमें एक तरह से डर है। उनको लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा तो उनका पैसा डूब जाएगा, और इसीलिए वो यहाँ पे पैनिक सेल कर रहे हैं, घबराहट में आकर के अपने जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसको वो बेच रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इस बिल का नाम क्या है, तो इस बिल का यहाँ पे नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इसमें बेसिकली 2-3 बातें कही गई हैं। सबसे पहला बात तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे देश का एक ऑफिशियल डिजिटल जो करेंसी होगा, जिसके बारे में आरबीआई लगातार कहती आ रही है, तो उसके लिए क्या फ्रेमवर्क होगा, ये फ्रेमवर्क बताने के लिए इस बिल को लाया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरा बात यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने सारे भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन सभी को बैन कर दिया जाएगा। और तीसरा बात यहाँ पे ये कहा गया है कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है क्रिप्टो करेंसी में, उसको भारत सरकार यहाँ पे एक तरह से प्रमोट करेगी। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन के साथ सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेगी, सर्टेन एक्सेप्शन के साथ, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसको भारत सरकार यहाँ पे सपोर्ट करेगी। ना यहाँ पे जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कहा गया है कि इसको प्रोहिबिट किया जाएगा, इस पर बैन लगाया जाएगा, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है कि अकॉर्डिंग टू भारत सरकार ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का ये मतलब है कि वो सारे क्रिप्टो एसेट जो कि भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है उन सब को यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। और इसी डेफिनेशन की वजह से बहुत लोगों ने यहाँ पे पैनिक सेल किया, जिसकी वजह से डिमांड कम हो गया और जो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस है वो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गए, इथेरियम हो गए, और जो दूसरे पॉपुलर करेंसीज हैं, उनको यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उनके ऊपर, उनको यहाँ पे बैन नहीं किया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पब्लिक क्रिप्टो करेंसी हैं। देखिए, पब्लिक क्रिप्टो करेंसी का मतलब बेसिकली ये होता है कि इनमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है इसको यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है। ब्लॉकचेन लेजर जो है इसका वो पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन हैश है या फिर अगर आपके पास वॉलेट आईडी है, तो आप आसानी से यहाँ पर जा करके जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कब कब कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सारा चीज़ आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डॉजीकॉइन हो गया, उसके बाद फिर जो भी मेजर क्रिप्टो करेंसीज है उनके साथ ऐसा हो सकता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं आती हैं, ये पब्लिक क्रिप्टो करेंसी के अंदर आती हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरे साइड में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या हो गई, वो ऐसी करेंसी हो गई जिनको आप पब्लिकली जा कर के उनका ट्रांजैक्शन जो है वो चेक नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मोनेरो हो गया, जी कैश, डैश, हॉरिजन, ये सब ऐसे कुछ हो गए। इनका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इनका प्राइवेट ब्लॉकचेन होता है जहाँ पे वो अवेलेबल है और ये लिमिटेड पीपल तक इनका एक्सेस होता है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि क्या भारत सरकार जो ऐसा कह रही है कि कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा, बहुत बार ऐसा कहा जा रहा है और आरबीआई हमेशा से इसके सपोर्ट में नहीं रही है, तो क्या इवन ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, यहाँ पे ये बहुत जगह ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा इसीलिए देखिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बेसिकली ये एक प्रकार का कंप्यूटर कोड है। ठीक है, पीस ऑफ कंप्यूटर कोड है एक प्रकार का, जिसको बैन करना पॉसिबल नहीं है। और अगर इसको बैन भी कर दिया जाता है तो लोग इसको आसानी से एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे, जैसे कि कोई किसी के म्यूजिक वगैरह शेयर कर पाता है तो उसी प्रकार से इसको भी वो शेयर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक रेगुलेटरी बैन जरूर लगाया जा सकता है और इसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो
एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके यहाँ पे ट्रेड करते हैं। कॉइन DCX हो गया, जेप पे, वजीर एक्स, ऐसे बहुत सारे हैं, कॉइन स्विच, कुबेर हो गया। तो इन सब का इस्तेमाल करके जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जो क्रिप्टो वॉलेट्स का इस्तेमाल करके ट्रेड नहीं करते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा एक और रीज़न है कि भारत सरकार इसको कम्प्लीटली बैन नहीं करेगी कि भारत में क्रिप्टो करेंसीज में जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। एक फॉरेन प्लेटफॉर्म के अनुसार वैसे 10 करोड़ क्रिप्टो ओनर्स हैं हमारे देश में, और अगर हम उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जो वजीर एक्स है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि हमारे देश में 2 करोड़ क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टर हैं। तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए भी भारत सरकार जो है इसको सडन बैन ना करे, थोड़ा थोड़ा करके इस पर थोड़ा सा इसके लिए रेगुलेशन बनाए, लेकिन एक अचानक से जो बैन इम्पोज कर देना होता है वो भारत सरकार यहाँ पे नहीं भी कर सकती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इस बिल का डिटेल्स आता है हमारे पास तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।